ट्वेल्थ क्लास बेटा। आज हम आपके इतिहास की पुस्तक का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें बेटा दिखाया गया है कि फ्रेडरिक सर्व्यू जो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उन्होंने 1848 में इस सीरीज़ तैयार की, 4 प्रिंट्स निकाले उसमें, जो कि उनके सपने में था कि सारा का सारा संसार एक लोकतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों की स्थापना की। अब इसके अनुसार उनकी फर्स्ट प्रिंट दिखाती है जिसमें यूरोप और अमेरिका के बहुत सारे लोग हैं, हर ग्रुप के लोग हैं, वो हर क्लासेस हैं, हर एज ग्रुप के लोग हैं। एक लंबी ट्रेन के रूप में वो मार्च कर रहे हैं और एक स्वतंत्रता की मूर्ति के सामने से निकल रहे हैं। जैसे कि आर्टिस्ट ने इसमें बताया कि जो उस समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रही थी और उसमें लिबर्टी एक फीमेल फिगर के रूप में दिखाई गई, एक स्त्री की छवि के रूप में स्वतंत्रता को दिखाया गया है। और इस मूर्ति में हम देखते हैं कि उनके एक हाथ में ज्ञान उदय की मशाल है, एनलाइटमेंट ऑफ टॉर्च, साथ में दूसरे हाथ में शी बियर्स द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, मानव के अधिकारों का घोषणा पत्र है। और इसके अलावा ज़मीन पर बहुत सारे निरंकुश संस्थाओं के अवशेष बिखरे पड़े हैं, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के सिंबल्स जो हैं शैटर्ड हुए पड़े हैं। इन सूर्योज यूटोपियन विजन, सूर्य के जो कल्पना दृश्य विचार हैं, उसमें पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम। उनके विचार में संसार के अलग अलग देशों के लोगों ने अपने राष्ट्र के हिसाब से वस्त्र धारण किए हुए हैं और उनके हिसाब से ही झंडे लिए हुए हैं। एब्सोल्यूटिस्ट टर्म इसमें डिस्क्राइब की गई है कि ऐसी गवर्नमेंट जिसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं, नो रिस्ट्रेंट्स ऑन द पावर, एंड इट इज़ आल्सो नॉन एज ए मोनार्चिकल गवर्नमेंट, जिसको हम राजतंत्र भी कह सकते हैं। इसके अलावा यूटोपियन ऐसा सोसाइटी का विज़न दैट इज़ सो आइडियल दैट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअली एक्सिस्ट, वास्तविक रूप से ऐसा नहीं दिखाई दे सकता, इतना आदर्श विचार होता है यूटोपियन। तो इसके तहत सूर्य का जो विज़न है यूटोपियन का, वो सभी राष्ट्रों को अलग अलग रूप में दिखा रहा है। इस प्रोसेसन में, इस जुलूस में जो वो स्वतंत्रता की मूर्ति के आगे से निकल रहे हैं, उनमें सबसे आगे यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्ज़रलैंड हैं। उनके बाद अन्य स्वतंत्र राष्ट्र राज्य उनका अनुसरण कर रहे हैं, जिसमें फ्रांस एक रिवॉल्यूशनरी ट्राई कलर के साथ दिखाया जा रहा है, जिसके 3 रंग का झंडा ले रखा है। उसके अलावा शी इज़ फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी बीइंग द ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग। जर्मनी के लोग जो कि काला, लाल और सुनहरा झंडा लिए हुए हैं, वो दिखाए गए हैं। और इस समय से सरयू ने जब ये इमेज तैयार की, जब ये इमेज उनके माइंड में थी, जर्मन लोग जो एक संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में नहीं थे। तो इस तरह से उन्होंने जो झंडा उठाया हुआ था इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848 टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज़ इनटू ए नेशन स्टेट। जर्मन भाषी जो समुदाय हैं राज्यों के लिए, उन 1848 में ये झंडा एक आज़ाद राष्ट्र राज्यों का आशा थी, या एक लोकतंत्र संविधान की वो स्थापना चाहते थे। फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया, उनके पीछे ऑस्ट्रिया, पोलैंड, लोम्बार्डी, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रशिया इत्यादि थे। और ऊपर स्वर्ग से उन्हें जीसस क्राइस्ट, संत
और दूत या एंजल्स जो हैं उस दृश्य को देख रहे थे और वो उस दृश्य को देख करके बहुत ही खुश हो रहे थे, जिसमें कि भाईचारा पूरे संसार के राज्यों के बीच दिखाई दे रहा था।